नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी टीईटी। कल जो हमने बात करी थी वो नदियों के ऊपर बात करी थी। कौन सी नदियाँ कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी नदियाँ होती हैं, जैसे कि हिमालय नदी होती है और प्रायद्वीप नदी होती हैं, और फिर प्रायद्वीप नदियाँ भी दो भागों में बटी होती हैं। तो ये सब हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और कल हम बात कर रहे थे नदियों के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर। तो जो कुछ कल रह गया था वो आज पूरा कर देंगे। ओके, तो ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो सूरत शहर की हम बात करेंगे तो सूरत शहर कहाँ स्थित है। सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। सूरत शहर कहाँ स्थित है, ताप्ती नदी के किनारे पर। विश्व का सबसे बड़ा नदी पर द्वीप कहाँ पर है। विश्व का सबसे बड़ा नदी पर द्वीप कहाँ पर है, तो इसका आंसर होगा हमारा असम में। और एक क्वेश्चन इसका आता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। हमें ये तो पता है कि कहाँ पर है, असम में है, और कौन सा है अब ये पता पड़े। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह है मांजुली द्वीप। और अब आते हैं हम यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा नदी पर पुल कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा नदी पर पुल कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा नदी पर पुल भूपेन हजारिका पुल है, ठीक है। कौन सा है, भूपेन हजारिका। और ये कहाँ पर है, कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो इसकी अगर हम बात करें कि कौन सी नदी के ऊपर बना है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना है, ठीक है। और कहाँ पर है, ये असम में है। और एक क्वेश्चन आता है, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ को जोड़ने वाला पुल कौन सा है। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ को जोड़ने वाला पुल कौन सा है, तो इसका आंसर होगा भूपेन हजारिका। एक बार और देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन को। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ को जोड़ने वाला पुल कौन सा है, तो इसका आंसर होगा हमारा भूपेन हजारिका। भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है। तो अगर ये पूछता है कि भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो उसका आंसर होगा गुजरात। और अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा, हमें ये तो पता चल गया अब कि लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। जब लंबी तटीय सीमा का पता है तो फिर छोटी तटीय सीमा वाला भी पता होना चाहिए। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो उसका आंसर होगा हमारा गोवा। अब हम बात करते हैं पूर्वी भारत की। अब तक तो बात कर रहे थे भारत की, अब बात करेंगे पूर्वी भारत की। पूर्वी भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कौन सी है, पूर्वी भारत। क्या पूछा है यहाँ पर, पूर्वी भारत का सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो उसका आंसर होगा हमारा आंध्र प्रदेश। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूर्वी भारत का सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। पूर्वी भारत की सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो वो होगा हमारा पश्चिम बंगाल। अब गंगा के किनारे पर स्थित जो शहर है उनको देख लेते हैं एक बार। यूपी में कौन कौन से शहर हैं जो गंगा के किनारे पर स्थित हैं, ठीक है। यूपी में कौन कौन से शहर हैं जो गंगा के किनारे पर स्थित हैं, तो आंसर होगा हमारा रामपुर, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर। एक बार फिर देख लीजिए, यूपी में जो है, यूपी में होगा हमारा रामपुर, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी। अब बात करते हैं हम बिहार में। तो बिहार में कौन कौन से हैं, भागलपुर, बक्सर और पटना, ठीक है। बिहार में कौन कौन से हो गए हमारे, भागलपुर और पटना। और यूपी में जो हमने बोला था अभी, कानपुर। कानपुर जो है गंगा के किनारे पर जो स्थित शहर है वो सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर। और हमने बात की थी बिहार की, तो बिहार में
भागलपुर, बक्सर और पटना। और पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर है। क्वेश्चन से ये भी आता है कि बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा हमारा, पटना। अब यूके उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कौन कौन से शहर हैं जो गंगा के किनारे पर स्थित हैं, तो एक आंसर होगा हमारा इसका हरिद्वार और ऋषिकेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ गुजरती हैं, मध्य प्रदेश से गुजरती है नर्मदा, ताप्ती, माही और सोन। नर्मदा, ताप्ती और माही, सोन, ठीक है। मध्य प्रदेश के किनारे से होकर गुजरने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, माही और सोन, जो कि अरब सागर में गिरती हैं। माही, नर्मदा और ताप्ती ये तो गिरती है हमारी अरब सागर में, और सोन गिरती है हमारी